आज आपका स्वागत है। तो आज हम अपना एक नया टॉपिक क्लोनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लोनिंग का जो अर्थ होता है, क्लोनिंग का मीनिंग होता है सेम टू सेम पेरेंटल कॉपी। मतलब पेरेंट्स से उत्पन्न सेम टू सेम या हुबहूब जो संतति उत्पन्न होती है उसे क्लोनिंग कहते हैं। उसे क्लोन कहते हैं। क्लोन बनने की जो प्रक्रिया उसे क्लोनिंग कहते हैं। क्लोनिंग जैसे कि अगर हम पौधों में बात करें कि यदि हम किसी पादप की टहनी को काटकर यदि हम किसी पादप की टहनी को काटकर अगर उसको ग्रो कराएं और उससे नया पादप बनाएं तो यह प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। और जो पादप बनेगा उसे क्लोन कहेंगे। और ये सारी जो प्रक्रिया है जिससे क्लोन बनने की जो प्रक्रिया उसे क्लोनिंग कहेंगे। क्लोनिंग का जो सामान्य अर्थ है वो होता है शाखा या टहनी। क्लोनिंग एक ग्रीक भाषा का शब्द है। तो आइए आज हम जंतुओं में क्लोनिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्लोनिंग जो है, क्लोनिंग पर बहुत सारा काम हुआ। उसके बाद में एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर इयान बिलमुट। उन्होंने सोचा कि जिस प्रकार हम पेड़ पौधों से नए पौधे उत्पन्न कर रहे हैं उसी प्रकार क्या हम जीवों से नए जीव उत्पन्न कर सकते हैं। तो उनके मन में ये जिज्ञासा थी। उसके बाद में डॉक्टर इयान बिलमुट और उनके कुछ समस्त साथियों ने इस पर आगे प्रयास किया। सन 1970 में कुछ प्रयासों के कारण उन्होंने अपना प्रयास स्टार्ट किया था। तब उन्होंने पाया कि उन्होंने एक नई भेड़ जिसे सीप कहेंगे, उसका नाम था डॉली, उसको जन्म दिया। तो उस डॉली भेड़ की जो क्लोनिंग है उसके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं कि उन्होंने क्या है कि जब डॉली भेड़ की क्लोनिंग की थी सन 1997 में, तो उन्होंने दो भेड़ों को लिया था। पहली एक जो भेड़ थी वो थी काले मुख वाली। जो काले मुख वाली जो भेड़ थी उससे उन्होंने ओवम को कलेक्ट किया था। एक दूसरी जो वाइट मुंह वाली जो भेड़ थी, सफेद मुख वाली जो भेड़ थी, उन्होंने उससे मेमोरी ग्लैंड से उसकी मेमोरी सेल्स को कलेक्ट किया था। उसके बाद में जो ब्लैक माउथ वाली जो सीप थी उसका जो ओवम उन्होंने जो कलेक्ट किया था, उस ओवम से उनको उसका जो केंद्रक था उसको रेडियो एक्टिव की सहायता से डिफ्यूज कर दिया गया था। मतलब उसके केंद्र को नष्ट कर दिया गया था। उसके बाद में जब जो वाइट मुख वाली जो भेड़ थी उसकी से जो मेमोरी ग्लैंड को उन्होंने कलेक्ट किया था, उस जब मैं वाइट मुख वाली जो सीप से मेमोरी ग्लैंड को कलेक्ट किया था, वो मेमोरी ग्लैंड और जो सैंड जब उस ब्लैक मुख वाली जो भेड़ थी उससे जो केंद्र वो अंडाणुओं को कलेक्ट किया था, उन अंडाणुओं से जब उन्होंने केंद्र को रिमूव कर दिया था तब उन्होंने उनको कल्चर मीडियम में रखा। जब ये मेमोरी ग्लैंड और ये ओवम जब इनको कल्चर मीडियम में रखा गया तो इनको आपस में फ्यूज कराया गया। फ्यूज कराने के बाद में 5 से 7 दिन उन्होंने लेबोरेटरी सेटअप में रखा। 5 से 7 दिन बाद में ये फ्यूजन के बाद में इसमें एक एम्ब्रियो फ्यूज्ड सेल बन गई। जब ये एम्ब्रियो बना 5 से 7 दिन बाद जो एम्ब्रियो बना, उस एम्ब्रियो को एक नई जो सीप थी वो ब्लैक माउथ वाली ली थी, उस नई सीप में उसको ट्रांसफर करा दिया। अगर जो ब्लैक माउथ वाली जो सीप लेने का जो मुख्य कारण था इयान बुलमुट का, वो था कि इसमें जो उत्पन्न संतति है उसमें ये वाइट मुख वाली जो सीप थी उसके कैरेक्टर पाए जाए। तब उन्होंने देखा कि जब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था 1997 में जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, उसके बाद में जब उन्होंने जो ब्लैक माउथ वाली जो भेड़ थी उसमें इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर कराया, तो इस जो भेड़ को, इस सीप को सेरोगेटेड मदर कहा गया था। इसमें फिर जो सेरोगेटेड मदर थी उसके बाद में उससे जो उत्पन्न होने वाली जो सीप थी वो वाइट माउथ वाली थी और उसको उन्होंने डोरी नाम दिया था। इसमें उन्होंने कई प्रकार की कोशिकाओं का उपयोग किया था। जैसे कि जब उन्होंने यहाँ से ओवम और जो मेमोरी ग्लैंड थी उसमें जो मेमोरी ग्लैंड ली थी उन्होंने 277 जो मेमोरी ग्लैंडों को कलेक्ट किया था। उसके बाद में जब फ्यूजन कराया था, फ्यूजन के बाद में कुछ कोशिकाएं फ्यूजन के दौरान नष्ट हो गई। तो जो फ्यूज्ड जो सेल्स थी जिनमें फ्यूजन हो गया था वो उनकी संख्या थी 27। वो 29 जो संख्या थी उनमें फ्यूजन हो गया था और फ्यूजन के दौरान वो एक्टिव थी। इसके बाद में उन्होंने जो फ्यूजन के बाद में जो एक्टिव कोशिकाएं थी उन्होंने जब ब्लैक माउथ वाली शिप में उनको ट्रांसफर कराया
कराया तो उसके बाद में उन्होंने देखा कि 13 कोशिकाएं अच्छे से ट्रांसफर हो गई थी। उसके बाद में जब 13 कोशिकाएं उसमें अच्छे से ट्रांसफर हो गई थी, तब उन्होंने देखा कि जब कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस के कारण आज कुछ कोशिकाओं की डेथ हो गई थी। उसके बाद में एक कोशिका बच्ची थी, उसको उन्होंने ब्लैक माउथ वाली शिप में ट्रांसफर कराया। ट्रांसफर के बाद में उस ब्लैक माउथ वाली जो शिप ने एक व्हाइट माउथ वाली शिप को जन्म दिया था। इस शिप को डॉली नाम दिया था। और जो डॉली का जो जन्म था 22 फरवरी, जो डॉली वेड का जन्म था वो 22 फरवरी 1997 को हुआ था। 22 फरवरी 1997 में स्कॉटलैंड में एक डॉली वेड का जन्म हुआ था। उसके बाद में कुछ समय पश्चात डॉली वेड को जब डॉली वेड बच्चे देने योग्य हो गई थी, तो उसका एक डेविड नाम के मेढा के द्वारा क्रॉस कराया गया था। जब डेविड नाम के मेढा के साथ उसका क्रॉस कराया गया था, तो उस डॉली वेड ने कुल 3 संतानें उत्पन्न की थी, जिसमें से 2 मेल और 1 फीमेल थी। अंत में जब डॉली वेड की मृत्यु हो गई थी, तो उसका कारण जाना वैज्ञानिकों की रिसर्च के अनुसार पता चला कि जो डॉली वेड थी उसकी मृत्यु फेफड़ों की डिजीज के कारण हुई है। तो इस प्रकार से जो एक नया नवाचार जो जीवों से उत्पन्न करने का लाया गया था, उसको जीन क्लोनिंग कहा गया था। और इसमें एक क्लोनिंग के दौरान एक भेड़ का निर्माण किया गया था। क्लोनिंग के दौरान कई प्रकार के जीवों का निर्माण किया गया था। आज हमने मुख्यतः डॉली भेड़ का पढ़ा है। तो बस आज के लिए थैंक यू। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।